हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री राम अकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं एलएससी डब्ल्यू एग्जाम के बारे में। आप सबको पता होगा कि एलएससी डबल एओ की नोटिफिकेशन आ चुकी है। इसमें कितनी वैकेंसीज हैं, आपके लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन जरूरी है, आपको क्या पता होना चाहिए इस एग्जाम के बारे में, आज सब करते हैं डिस्कस। चलिए देखिए, पहली बात तो ये कि इस वैकेंसी में टोटल 300 वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं, 300 पोस्ट अनाउंस हुई हैं। इसके अलावा आप सबको ये पता आपके लिए क्या जानना जरूरी है कि स्टार्टिंग डेट जो है इसके फॉर्म फिलिंग की वो कल से शुरू हो चुकी है, फ्रॉम 15th ऑफ जनवरी से। इसकी लास्ट डेट जो है वो 31st ऑफ जनवरी है एग्जाम फॉर्म को फिल करने की। और जो इसका एडमिट कार्ड होगा वो एग्जाम से 7 to 10 डेज बिफोर आ जाएगा। डेट्स प्री की डेट्स अनाउंस हुई है 17 ऑफ फरवरी एंड 20th ऑफ फरवरी। और मेंस का पेपर इसका होगा 18th ऑफ मार्च को। तो ये इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स है, आपके लिए जाना जरूरी है। इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एज के लिए ऑन फर्स्ट फर्स्ट 2023 आपकी जो एज है मिनिमम 21 साल की एज होनी चाहिए और वो एज 30 क्रॉस नहीं होनी चाहिए। तो इस डेट को आपकी जो एज है वो 21 ईयर कंप्लीट हो जानी चाहिए और 30 एज क्रॉस नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो है बैचलर डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में हो, मतलब कि चाहे आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, चाहे आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, चाहे आपका मेडिकल बैकग्राउंड है, कोई भी बैकग्राउंड है आपका, बस ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी। ये इस एग्जाम की यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एजुकेशन क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट, इसमें आपको क्या मिले बेनिफिट्स, कितनी सैलरी है जिसके लिए आप काम अपने ये एग्जाम फिल करने लगे हो। तो इसकी सैलरी बेसिक पे इसकी 53,600 ही है पर मंथ, लेकिन ये सब डालकर इसका जो भी बेनिफिट्स वगैरह, एचआरए वगैरह, अलाउंस सब कुछ डाल आपकी जो सैलरी बनेगी 92,870 बनेगी पर मंथ। अच्छी सैलरी है, काफी अच्छा, इसमें अच्छा पैकेज है। बट इसके साथ साथ में बट इसमें एक ये भी है कि आपकी जो सर्विस है वो ऑल ओवर इंडिया कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है आपकी। तो बट सैलरी इतनी अच्छी सैलरी है तो कहीं भी काम करना भी कोई मुश्किल काम नहीं है आपके लिए। ठीक है। प्रोबेशन इसमें ये लिखा हुआ है, ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है पॉइंट पढ़ना प्रोबेशन का। A candidate after appointment shall be on probation for a period of 1 year from the date of joining. The period may be extended up to 2 years. कि 2 साल तक आपका प्रोबेशन पीरियड को बढ़ाया जा सकता है डिपेंडिंग ऑन योर वर्क, कि आप कैसा काम कर रहे हो। इफ एनी कैंडिडेट फेल्स टू अचीव द मिनिमम स्टैंडर्ड मे बी टर्मिनेटेड बाय द पॉलिसी। ये लिखा जरूर हुआ है बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जिसको इतनी सैलरी मिल रही होगी वो अच्छे से काम करेगा ही। और जब आप इतनी मेहनत करके जॉब को हासिल करोगे तो आप लापरवाही से काम तो करोगे नहीं, सीधी सी बात है। तो ये बस आपको लिखा जरूर हुआ है, बट आप हाँ, पहले एक साल आपका प्रोबेशन पर ही होगा। प्रोबेशन का मतलब ये नहीं कि आपको सैलरी कम मिलेगी, सैलरी वही मिलेगी, बट आपको चेक करेंगे कि आप कितना काम करने के लायक हो या काम कैसा कर रहे हो। उसके अलावा इसमें अब तक आपकी सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, इसमें बॉन्ड है, गारंटी बॉन्ड के बना। तो गारंटी बॉन्ड का मीनिंग क्या हुआ कि इसमें देखिए, बिफोर ज्वाइनिंग एज अ प्रोबेशनर कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू गिव अ अंडरटेकिंग टू सर्व एलएससी फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 4 इयर्स। कम से कम आपको 4 साल इसको सर्व करना ही पड़ेगा एलएससी को, इंक्लूडिंग प्रोबेशन पीरियड। फेलिंग विच, अगर ऐसा कुछ हुआ, अगर आप इसको पहले छोड़ देते हो उससे, तो आपको 5 लाख रुपीज देने पड़ेंगे एलएसए को एज डैमेजेस, प्लस जीएसटी वगैरह वो सब देना पड़ेगा कंपनी को। लेकिन अगेन, जब इतनी अच्छी सैलरी है, इतनी अच्छी पोस्ट आपको मिल रही होगी, तो उसको छोड़ोगे भी क्यों आप। ठीक है ना। तो ये अगर बॉन्ड साइन करना पड़ जाए 4 साल के लिए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो आपको बेनिफिट ही रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट पे देखिए, इसका की फीस गिवन है, SC/ST की फीस 85 रुपीज गिवन है, प्लस ट्रांजेक्शन चार्जेस प्लस जीएसटी। फॉर जनरल कैटेगरी की 700 फीस है, प्लस जीएसटी प्लस ट्रांजेक्शन चार्जेस, मतलब अराउंड आपकी 800 रुपए आसपास फीस की फीस हो जाएगी, जो क्योंकि नॉन रिफंडेबल फीस होती है। देन सिलेक्शन प्रोसीजर में देखिए, इसका आपको पढ़ना क्या पड़ेगा इस एग्जाम के लिए। इस पे 3 स्टेजेस में एग्जाम होगा। फर्स्ट है प्री स्टेज, जो प्री एग्जाम होगा आपका, और इसमें एग्जाम आपके हो ऑनलाइन मोड, ऑनलाइन में एग्जाम ही होगा। प्री एग्जाम में रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश करने के लिए आएगा, बट इसमें जो इंग्लिश है वो विल बी ऑफ क्वालिफाइंग नेचर, जस्ट क्वालिफाई करने के लिए होगा। उसको आपको उसके मार्क्स आपके काउंट नहीं होंगे रैंकिंग की पर्पज से। तो इसमें देखिए क्या गिवन है, रीजनिंग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 35 क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क्स 35 हो गया। और इसमें गिवन है कि आपको कितने मार्क्स लेकर आने ही हैं फॉर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। रीजनिंग के भी 18 है, क्वांट के भी 18 है, इंग्लिश के 10 मार्क्स हैं। टाइम 20 मिनट्स होगा ईच सेक्शन के लिए। लेकिन जो इंग्लिश के मार्क्स हैं, जो 30 मार्क्स ये गिवन है, आपके मैक्सिमम मार्क्स 70 में से गिना जाएगा। ये जस्ट क्वालिफाई करना है। अगर आपके 11 इसमें 11 नंबर भी आ गए तो ओके है, वो मार्क्स ही जोड़ने वाले आपके कहीं पर, आपको जस्ट इंग्लिश सेक्शन पास करना है।
प्री एग्जाम में। इसके आगे फिर पेपरों का मेंस का जो कि आपका गिवन है कि मार्च में जाके होगा, उसकी डेट भी पीछे गिवन थी, देखी थी आपने। जो पेपरों का मेंस का, उसमें भी ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा ऑफ 300 मार्क्स एंड डिस्क्रिप्टिव होगा 25 मार्क्स का। डिस्क्रिप्टिव में आपको क्या पूछा जाएगा, ये लिखा हुआ है लैंग्वेज एंड लेटर से, लेटर और आपको ऐसे वहां पे टाइप करना होगा। अगेन ये भी आपका जस्ट क्वालिफाइंग नेचर का ही होगा, और इस ये आपका पेपर तब चेक होगा इंग्लिश का अगर आप इसको कर पाओगे क्वालिफाई। जिसका ये क्वालिफाई सेक्शन ये पूरा मीन्स का क्लियर हो जाएगा, उसका सेक्शन पेपर इंग्लिश का चेक होगा, क्योंकि यहाँ पर भी जिसको उसको आपको क्वालिफाई करना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पढ़ना क्या पड़ेगा मीन्स के लिए, रीजनिंग जो ही आप पहले प्री में पढ़ के होगी वही रीजनिंग आपके यहाँ पर काम आ जाएगी। 30 क्वेश्चन करने के लिए आएंगे ऑफ 90 मार्क्स, और इसमें जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है 90 बेस पे 45 मार्क्स आने चाहिए, मतलब 50% सीधा सीधा बात हो जाती है। टाइम 40 मिनट्स होगा। जीके में 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स होंगे, 30 आपको पास करने हैं। ओके 30 मार्क्स पास, सॉरी 30 में 30 क्वेश्चन देगा, ठीक है। तो 60 क्वेश्चन है, सॉरी 60 मार्क्स है, उसमें आपको 30 मार्क्स लेकर आना है। अगेन 50% क्राइटेरिया हो गया, और 20 आपके मिनट्स मिलेंगे करने के लिए। नेक्स्ट सेक्शन है डीआई का। इस डीआई में मतलब पूरा मैथ्स ही करने के लिए आ जाएगा। अब इस डीआई में आपको ज्यादा आपको फोकस करना पड़ेगा ऑन चैप्टर बेसिस के ऊपर, डीआई के ऊपर, जैसे एवरेज की डीआई, परसेंटेज की डीआई, टाइम एंड वर्क की डीआई, प्रॉफिट एंड लॉस की डीआई, टाइम स्पीड डिस्टेंस की डीआई, और इसके अलावा जो जनरल डीआई होती है, टेबल ग्राफ, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, को सब पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो ये भी आपका 30 क्वेश्चन होंगे 90 मार्क्स के, टाइम 40 मिनट्स होगा। और सेक्शन ये करेगा इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस का। इस सेक्शन में आपको पूरा मिलेगी इंश्योरेंस के बारे में इंफॉर्मेशन, तो ये भी आपको पूरा तैयार करना पड़ेगा। अगेन तो ये भी काइंड ऑफ जीके का पार्ट ही हो जाता है, बट ये स्पेसिफिकल जीके ऑन फाइनेंशियल अवेयरनेस के ऊपर है, लाइक कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट वगैरह, इंश्योरेंस की टर्म्स, इंश्योरेंस की नई नई पॉलिसीज, वो सबको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। तो इसके भी 30 क्वेश्चन होंगे करने के लिए ऑफ 60 मार्क्स, और टाइम 20 मिनट्स ही है। इसको क्वालिफाई करने के बाद आपका सेक्शन इंग्लिश का चेक होगा। बट जो पेपर इंग्लिश का होगा, जैसे आपका पेपर ये ओवर होगा ये वाला, साथ ही एग्जाम ये शुरू हो जाएगा। ये आपका साथ ही एग्जाम ले लेंगे आपका ये वाला, बट इसका जो मार्क्स है वो तभी मिलेंगे जुड़ेंगे, सॉरी जुड़ेंगे नहीं, जस्ट क्वालिफाई करना है इसको आपको। इसके देखिए आगे थर्ड इसका फेज होगा इंटरव्यू का। इंटरव्यू में तो बात अलग आई थी, मतलब आपको ये क्लियर करोगे तो इंटरव्यू पहुंच पाओगे आप इसको। इंटरव्यू में आपको इससे पूछेंगे कि आपके क्या, उसमें लिखा क्या हुआ है, देखिए मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द मेंस एग्जामिनेशन विल बी कंसीडर्ड फॉर द शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ इंटरव्यू। तो शॉर्ट लिस्टिंग के लिए आपके मेंस के मार्क्स पेपर गिने जाएंगे। देन ये मेन इंपॉर्टेंट बात आपके लिए कि LIC डबल AO प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था 2019 में, तो उसकी कट ऑफ क्या गई थी। अब जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ थी, रीजनिंग में 18 थी, क्वांट में 18 थी, इंग्लिश में 10 थी, और ओवरऑल कट ऑफ थी 58, यानी कि 58 कट ऑफ इसमें गिवन है। SC ST के सबके से मार्क्स, सबकी सेक्शन वाइज कट ऑफ और ओवरऑल कट ऑफ ये सब मैंने लिख दी, मैंने बता दी हुई है। इसे अगर आप पढ़ लीजिएगा, कोई डाउट हो बता नीचे कमेंट्स कर दीजिएगा। देन मेंस की कट ऑफ सेक्शन वाइज, ये पूरा डाटा गिवन आपके सामने, इसे एक बार देख लीजिए। जैसे जनरल कैटेगरी में रीजनिंग में 45 की कट ऑफ थी, जीके में 30 की, प्रोफेशनल नॉलेज मतलब वही प्रोफेशनल नॉलेज में 45 की कट ऑफ है, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस में 30 की कट ऑफ है, इंग्लिश लैंग्वेज 10 की कट ऑफ है, ओवरऑल 203 की कट ऑफ है। प्रोफेशनल नॉलेज में इसमें इन्होंने डीए नहीं लिखा हुआ, मे भी ऐसा होगा कि जो 2019 में कुछ एग्जाम हुआ होगा तो वहां पर प्रोफेशनल नॉलेज का कॉलम होगा, उसमें डीए ना डाली हो, बट इसमें डीए इसमें भी इंट्रोड्यूस कर दी होगी। तो वो चीज मुझे भी चेक करनी पड़ेगी। 19 में पेपर का कुछ क्राइटेरिया में भी और होगा, तो यहाँ पर इसमें डीए डाल दी गई, तो अब डीए के हिसाब से भी चलना पड़ेगा। तो ये है पूरा, आपको चीजें पता होनी चाहिए। आपको कोई डाउट वगैरह हो तो बता दीजिएगा, ठीक है, कर दिए कमेंट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसके चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने कमेंट्स दीजिए कैसा रही आपकी वीडियो। थैंक यू।